हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। और एक बार फिर आप लोगों के साथ, आप लोगों के बीच, आप लोगों के पास और सर्कल का अगला पार्ट। तो देखिए और करिए। सर्कल में हम लोगों ने जितना क्वेश्चन अभी तक देखा काफ़ी इंपॉर्टेंट था और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। उम्मीद है कि आप बनाए होंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अभी तक मुझे कोई कमेंट तो मिला नहीं है। तो डेफिनेटली अब आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, जो कि हमारा टेंजेंट का हो जाएगा एक्सरसाइज 18 बी। अच्छा, उसको देखने से पहले कुछ थ्योरम है, उनको भी देख लो। थ्योरम क्या है, क्योंकि थ्योरम के बिना आप यहाँ पे बना नहीं पाओगे सवाल। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हमारा अगला थ्योरम क्या है। मान लो ये सर्कल है, मान मत लो ये सर्कल है, इसको सर्कल ही बोलेंगे। हाँ, सर्कल नहीं लग रहा है, लेकिन मान लिया कि ये सर्कल है, ठीक। अब सर्कल के अंदर ये दो कोड था, ये था ए बी और ये कोड था सी और डी। ये था सी और डी, दो कोड है, ध्यान दो भाई। ये एक कोड है, ये एक कोड है, ये दो कोड है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। अगर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है पी पे, मान लो इस पॉइंट पे ये दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे को कट कर रहा है, तो क्या होगा, तो क्या होगा ऐसे में, क्या होगा जब ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है, तो क्या होगा, होगा ये कि पहला थ्योरम आपको ये बताया गया है कि ये और ये, यानी कि पी सी मल्टीप्लाई पी डी इक्वल टू ये और ये, यानी कि क्या, पी ए मल्टीप्लाई पी बी। याद रखना, ये किताब में क्या किया गया है, नाम चेंज कर दिया गया थ्योरम में, आपको बताएं तो ये है ए बी डी सी। देख लो, यहां पे रखा गया है ए, ठीक, यहां पे रखा गया है बी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे रखा गया है डी, ठीक, और यहां पे रखा गया है सी, ठीक। किताब के हिसाब से बताएं, आगे देखो किताब में क्या बताया गया। किताब में बताया गया है पी ए मल्टीप्लाई पी बी, यानी कि क्या, पी ए मल्टीप्लाई पी बी इक्वल टू पी सी मल्टीप्लाई पी डी, पी सी मल्टीप्लाई पी डी। ऐसे आप याद रखो ना, ये मल्टीप्लाई ये और ये मल्टीप्लाई ये इक्वल होगा। मतलब क्या, मतलब यहाँ पे ऐसे समझो, अगर इसको मिटा दें हम, ठीक है, आपसे बोला क्या गया, ये 4 दिया है, ये 2 दिया है, ये 5 दिया है, इसको निकालना है, तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल आप कर लोगे। अगर कोड क्या कर रहा है, अंदर कट कर रहा है, सर्कल के अंदर कट कर रहा है, ठीक है। यही कोड अगर सर्कल के बाहर कट करेगा, सेकंड केस आपको बताया गया, मान लो ये एक कोड, ये एक कोड, अगर इसको हम यहाँ मिलाते हुए आगे लेके जाएं तो देखो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, कट कर रहा है इस पॉइंट पे, ठीक। कोड यहाँ पे नाम दिया गया है ए बी, ठीक, यहाँ पे आपका हो गया ये सी, ये हो गया डी, और ये यहाँ पे कट कर रहा है किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे कट कर रहा। तब क्या होगा इस केस में, अंदर वाला तो था ये इसके मल्टीप्लाई, ये इसके मल्टीप्लाई, काम खत्म। बाहर वाले में क्या होगा, सेम होगा। बाहर वाले में देखो पी ए, यही लगेगा पी ए, यानी कि क्या, पी ए मल्टीप्लाई पी बी, ठीक, इक्वल टू पी सी और दादा पी सी मल्टीप्लाई पी डी। यहां भी वही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, काम वही होगा, याद रखना आप, ये काम आपका वही होगा, ठीक है। यहां तक कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और कंसेप्ट आपका ऐड हो जाएगा, बस एक और कंसेप्ट आपका ऐड क्या होगा, ऐड ये हो जाएगा, ध्यान दो, ध्यान से ध्यान दे दो, एक और कंसेप्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर, मतलब अगर क्या हो, अगर ऐसा कुछ हो जाए, ये कोड है बाहर तक चला गया, इस पॉइंट से अगर यहाँ पे हम टेंजेंट डाल दें, मान लो ये पॉइंट P था, ये A था, ये B था, देखो A B कोड है, बाहर तक गया, ये हो गया PT, टेंजेंट हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा ये कि PA, ध्यान देना, PA मल्टीप्लाई ये पूरा मल्टीप्लाई ये PB इक्वल टू क्या होगा, PT मल्टीप्लाई PT, ठीक। इधर आप 2 बार पकड़ रहे हो ना, इधर भी 2 बार पकड़ लेना, यानी कि PA मल्टीप्लाई PB इक्वल टू PT का स्क्वायर। एक और थ्योरम बचा है, पर ये 3 पहले देखो, उसको बाद में बता देंगे।
3 क्या हमने बताया, जब ये दोनों एक दूसरे को अंदर कट करेगा तो ये इसके मल्टीप्लाई, ये इसके मल्टीप्लाई, यानी कि ये मल्टीप्लाई ये इक्वल टू ये मल्टीप्लाई ये हो जाएगा। अगर बाहर कट करेगा तो ये पूरा इसके मल्टीप्लाई, ये पूरा इसके मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये मल्टीप्लाई इसके और ये मल्टीप्लाई इसके, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर बताएंगे, बताते हुए चलेंगे, पर अभी आपको क्या करना है, याद रखते हुए चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। कारण ये है क्योंकि बिना इसके आप सवाल को बना नहीं पाओगे और बिना इसके सवाल बनेगा भी नहीं, इसीलिए ये क्या है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, आगे बताते हैं। अब इसको मिटा दें तो अब हम चलते हैं हमारे प्रॉब्लम की तरफ, क्योंकि प्रॉब्लम तो खैर है ही, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक्सरसाइज की तरफ बढ़िए, हाँ बढ़ लीजिए एक्सरसाइज की तरफ। इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, इसको मिटा दें, चलो मिटा दें। जरूरत पड़ेगा तो दोबारा थ्योरम देखेंगे। एक चीज़ और बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बनेगा, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा काम है एक बार सारा सिलेबस पहुँचाना, हमने बताया हुआ है कि हम सारा सिलेबस पहुँचा देंगे एक बार, और आपको काम कर लेना है। हाँ, उन चीज़ों के पीछे हम बहुत विशेष ध्यान नहीं देंगे जो कि अननेसेसरी है, जैसे कि ये बहुत नेसेसरी नहीं है, लेकिन फिर भी। पॉइंट नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 18B का, 18B का क्वेश्चन नंबर 1। फिगर आपको दिया हुआ है, फिगर है ये, ठीक। इसमें ये दिया हुआ है ऐसा और ये दिया हुआ है ऐसा। ये था ए, ये है बी, ये है पी, ये है सी और ये है डी। क्या क्या दिया हुआ है देखो। सबसे पहले ये देखो, 3CP इक्वल टू PD इक्वल टू 9। मतलब बताएं तो PD का वैल्यू 9 है, PD दिया हुआ है कितना, 9 सेंटीमीटर। इस पूरे का भी वैल्यू कितना है, 9 ही है भाई। ये पूरा इसके बराबर और ये पूरा इसके बराबर, ये इसके बराबर, भाई तीनों आपस में बराबर। यानी कि अगर बताएं तो 3CP इक्वल टू 9, इसको कैंसिल कर दें तो ये निकल जाएगा CP इक्वल टू कितना, 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। एक और चीज़ यहाँ पे दिया गया, AP दिया हुआ 4.5, AP दिया गया 4.5 सेंटीमीटर। क्या मांगा है, BP मांगा है, ब्लड प्रेशर निकाल लो। हाँ निकालो, कैसे निकालेंगे, ये इसके मल्टीप्लाई, देखो ये इसके मल्टीप्लाई और ये इसके मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा। मतलब ये AP मल्टीप्लाई PB मल्टीप्लाई PD, ठीक, मल्टीप्लाई PC। सिंपल सा भाई, एक लाइन का आधा आधा हिस्सा मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे का आधा आधा हिस्सा मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल कर दो। AP कितना था, 4.5। ये निकालना है ना, BP निकालना है, इसको BP कर दो, निकालना है। PD कितना था, PD 9, ठीक, 9 मल्टीप्लाई PC कितना है, PC है 3। देखो ये इसको कैंसिल करेगा 2 बार में, यानी कि ये निकल गया कितना, 6 सेंटीमीटर निकल गया, ये निकल गया आपका 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, आसान था, ठीक, थ्योरम पे बेस्ड है। दूसरा देखो, दूसरा देखो देखो देखो, ABCD, अच्छा दिया हुआ क्या है, यहाँ पे दिया हुआ आपका 5PA इक्वल टू 3AB इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक। और PC आपको यहाँ पे दिया गया है 4 सेंटीमीटर। आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है CD कितना होगा। चलो देखते हैं, ये इसको पकड़ो, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर भी है, मतलब ये तीनों आपस में बराबर। तो हम एक काम करते हैं, 5PA को हम पकड़ते हैं एक बार 30 सेंटीमीटर के बराबर, तो PA यहाँ पे निकल जाएगा कितना, 6 सेंटीमीटर। आप देख सकते हो ये इसको मार देगा। अच्छा PA 6 सेंटीमीटर, मतलब ये 6 निकल गया। दूसरा देखो, इसको इसके बराबर पकड़ लो, यानी कि 3AB को 30 सेंटीमीटर के बराबर पकड़ लो, तो AB कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 10 सेंटीमीटर। यानी कि AB आपका निकल गया 10 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, तो ये पूरा कितना हो गया, तो ये पूरा 10 6 कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा PC दिया हुआ 4, ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। क्लियर हो यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरम क्या बोलता है मेरा, थ्योरम क्या बोलता है, थ्योरम मेरा ये बोल रहा था भाई, ये पूरा मल्टीप्लाई ये, मतलब क्या, यहाँ पे PB मल्टीप्लाई ये इक्वल टू ये पूरा मल्टीप्लाई ये, यानी कि PD मल्टीप्लाई PC, ठीक। PB कितना है, PB कितना पूरा कितना हो गया, 16 मल्टीप्लाई PA कितना हो गया, PA आपका हो गया 6, ठीक। PD नहीं पता, ओके, ये पता है 4, पता है ना 4।
देखो ये इसको कैंसिल करेगा, 4 टाइम में पी डी कितना हो गया 24, ये पूरा 24 है, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक 24 है। आपको सी डी निकालना था, सी डी कितना होगा, ये 4 है, ये पूरा 24 है, सी डी कितना निकल गया 20 सेंटीमीटर। आसान था, बिल्कुल आसान था, कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, दिक्कत होगी भी नहीं क्योंकि अब यहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे, तो ये टाइप आपका था जो हमने आपको बता दिया। ठीक है, देखो इसी तरीके से 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको, 3रे नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये कहा गया है राह में उनसे मुलाकातें हो गई, राह में उनसे मुलाकातें हो गई, डरते थे जिससे। अच्छा पीटी दिया गया 12.5, पीटी ये 12.5 और ये टेंजेंट है, टच कर रहा है, ये टेंजेंट है, ठीक, पीटी टेंजेंट दिया हुआ है। पीए 10 है, पीए 10 दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा ये पूरा हमको नहीं पता, ये पूरा कितना हो गया x हो गया, मान लिए ये पूरा कितना हो गया x हो गया, ठीक, नहीं पता, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 10 प्लस क्या x। अब टेंजेंट वाला थ्योरम हमने बताया था ना, ये मल्टीप्लाई ये, यानी कि क्या पी ए इक्वल टू ये मल्टीप्लाई ये, यानी कि पी टी का स्क्वायर था। थ्योरम में फिर देखो पलट के मैंने बताया था कि ये पूरा इस पूरे का मल्टीप्लाई, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई ये, ठीक। देखो पी बी कितना है, पूरा 10 प्लस एक्स, ठीक। पी ए कितना हो गया, पी ए आपका हो गया 10, पी टी का स्क्वायर कितना है 12.5 मल्टीप्लाई कितना 12.5 स्क्वायर मतलब 2 बार, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। काम एक कर लो, काम क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है तो काम कर लो। देखो 10 प्लस एक्स, इस पूरे को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो 125 कितना होता है, मल्टीप्लाई करना है 125 5 2 6 2 2 4 1 5 1, ये ठीक। अच्छा 1 2 2 नंबर के बाद पॉइंट, यानी कि ये आपका आ गया 156.25, ये 10 इधर नीचे चला आएगा, यानी कि सॉल्व कर लें तो ये 15.625 आएगा। और 10 को अगर उधर भेज दें, 10 को अगर हम उधर भेज दें तो x इक्वल टू 5.625 माइनस 10, 5 नहीं 15 होगा, तो यहाँ पे निकलेगा 5.625, ये x का वैल्यू आपका निकल गया, मतलब a भी आपका इतना निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। ऑर्डिनरी सा कैलकुलेशन था, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, बिल्कुल। चलिए अगला देखिए 2 नंबर में, अब 2 नंबर की तरफ चलिए। सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, इसलिए बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखो हमारा 2 नंबर दिया हुआ है, 2 नंबर क्या दिया हुआ है, 2 नंबर में आपको दिया हुआ है ये एक फिगर है, ठीक। अच्छा यहाँ से ये पॉइंट था P, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है T, आई थिंक ये टेंजेंट दिया हुआ है, और ये यहाँ पे दिया गया कोड, यानी कि C और D। बोला क्या गया है, देखो इन द गिवन फिगर डायमीटर AB एंड द कोड CD ऑफ द ट्रायंगल मीट द P पे मिल रहा है, ठीक है, ये डायमीटर है और ये टेंजेंट दिया गया है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो CD दिया हुआ 7.8, CD ये मतलब यहाँ लिख दे, CD दिया हुआ है 7.8 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा PD है 5, CD और PD, यहाँ पे PD भी दिया गया है कितना 5 सेंटीमीटर, ओके। PB 4, फाइंड AB, आपको AB निकालना है, सबसे पहला काम AB निकालना है, ये निकालना है। अब आओ लिख लो, CD कितना था 7.8, ये कितना था 5 सेंटीमीटर, PB कितना है, ये था कितना, ये था PB ये 4 था, ये हमको निकालना नहीं पता। देखो थ्योरम पता है आपको, अगर हम इसको x मान लें तो थ्योरम पता है, देखो ये कोड हुआ ना, डायमीटर तो एक तरह का कोड ही हुआ ना, मतलब आप ऐसे देख लो इसको, अगर समझ में नहीं आया तो देखो क्वेश्चन हम ऐसा बना के आए हैं, ये दोनों बाहर कट कर रहा है ना, ये भैया A था, ये आपका B था, ये आपका P था, ये आपका D है और ये आपका क्या है C है, ये दोनों बाहर कट कर रहा है, तो होगा क्या, ये पूरा मल्टीप्लाई ये पूरा और ये पूरा मल्टीप्लाई ये पूरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये पूरा मतलब ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 7 5 12.8 सेंटीमीटर यहाँ तक, यही ना, मतलब ये पूरा मल्टीप्लाई ये पूरा, मतलब ये मल्टीप्लाई ये, सिंपल सा कंसेप्ट। आप अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, PC मल्टीप्लाई PD इक्वल टू,
ये पूरा मल्टीप्लाई ये पूरा, यानी कि होगा क्या, पी ए मल्टीप्लाई क्या, पी बी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। पी सी कितना था 12.8 मल्टीप्लाई, पी डी कितना है 5, पी ए कितना होगा तो 4 + x होगा, 4 + x। ठीक, मल्टीप्लाई पी बी कितना हो गया, ये आपका हो गया 4। हाँ, सॉल्व करें, कर दें तो देखो इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, 3 टाइम में और 2 टाइम में, इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 15 एक 16 आएगा, माइनस यहाँ पे 4 आ जाएगा, इक्वल टू x, क्योंकि ये इधर प्लस में तो x का वैल्यू आ गया 12, x आपका निकल गया 12 और पहला आंसर आपका 12 ही है, 12 निकल गया। ठीक, क्लियर। अब देखो दोबारा, अब तो ये टेंजेंट बन रहा है ना, अब ये हटा दो, अगला थ्योरम जो हमने बताया था तीसरा वाला, क्या करना है, ये पूरा मल्टीप्लाई ये पूरा इक्वल टू ये मल्टीप्लाई ये, यानी कि होगा क्या, इसके बाद वाले में हो जाएगा पी ए मल्टीप्लाई पी बी इक्वल टू क्या, पी टी मल्टीप्लाई पी टी, यानी कि होगा क्या, पी ए मल्टीप्लाई पी बी इक्वल टू क्या, पी टी का स्क्वायर। आप सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके आप आंसर निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, कभी कभार पूछ लिया जाता है, पर फिलहाल 2-3 साल में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया है, इसलिए टेंशन ज़्यादा नहीं लेना है, और इस बार तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगला देखो तीसरा नंबर, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, फिगर आपको बहुत ताबड़तोड़ फिगर दिया गया है, एकदम ताबड़तोड़, मतलब तहलका मचा दो ऐसा फिगर दिया गया है। ठीक, यहाँ पे ये टेंजेंट ही समझो, इसको टेंजेंट ही समझ लेना। ये ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये P था, ये A था, ये क्या था, Q था, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से डायमीटर है, ये है D, ये है B, D भी डायमीटर हो गया। ठीक, O इसका क्या हो गया, O सेंटर हो गया, यहाँ से इसको मिलाया गया, हम आपको बता दें, थोड़ा ध्यान से देखना, इसको भी मिलाया गया, इसको भी मिलाया गया, यहाँ पे ऐसे भी मिलाया गया और ये ऐसे भी मिलाया गया हम, और ये पॉइंट C बताया गया, इसको और नीचे तक ले लो, समझ जाओगे। ठीक है, ठीक, ये एंगल आपको दिया गया है 60 डिग्री। अच्छा, ये एंगल आपको दिया गया है 30 डिग्री, और माथा खराब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वैल्यू एक एक करके निकाल लेना। क्या निकालना है, पहला निकालना है आपको वैल्यू QAB, ठीक, दूसरा वैल्यू निकालना है PAD, और तीसरा वैल्यू आपको निकालना है CDB। इतना QAB यहाँ निकालना है। अब यहाँ पे हम एक अपना नया थ्योरम लेके आएंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों, आप कंफ्यूज नहीं करना, बहुत काम का चीज़ है। इसके पहले जो हमने 2 क्वेश्चन छोड़ा हुआ है ना, वो इसी थ्योरम पे बन जाएगा बहुत आसानी से। जैसे कि एक हमने लास्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट छोड़ दिया था, इसके पहले वाले एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट छोड़ा था, वो भी इससे बन जाएगा। क्या है थ्योरम, देखो ताबड़तोड़ तरीके से आपको बताते हैं, तहलका मचा दो, ध्यान देना, ध्यान ये दो। मान लो ये सर्कल है, मान ही लो, क्योंकि सर्कल तो है नहीं। अब ये हो गया टेंजेंट, ठीक, ये क्या हो गया, ये हो गया टेंजेंट। हम एक काम करते हैं, इस टेंजेंट और इस कोड, मान लो ये कोई कोड है टेंजेंट पे यहां कट कर रही है, चलो यहां नहीं, यहां देख लो, थोड़ा सा नीचे झुका दे, यहां कट कर रहे, और ये वाला क्या हो गया, ये हो गया क्या, कोड। कोई दिक्कत, यहां तक पता है ना, ये कोड है, मतलब ये है P, ये है Q, ये हो गया C, ये हो गया D, CD कोड है, PQ टेंजेंट है। ठीक, तो देखो थोड़ा समझना, ये और ये जो एंगल बनाएगा, देख रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ससुरा। हाँ, तो क्या हमारे यहाँ हाँ, ये और ये जो एंगल बनाएगा, ध्यान दो भाई, ये और ये जो एंगल बनाएगा, कौन कौन, टेंजेंट और कोड जो एंगल बनाएगा, मतलब ये एंगल, ठीक, कोई दिक्कत, क्लियर। ये दोनों जो एंगल फॉर्म करेगा, ये एंगल इस कोड से सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा उस एंगल के बराबर होगा, या सिंपल सा ऐसे। भाई हमने क्या बताया, कोड और टेंजेंट जो एंगल बनाया, वही कोड अपोजिट जो एंगल बनाएगा उसके बराबर होगा। मतलब अगर ये x हो गया तो ये क्या होगा, x होगा। ठीक, यहां तक क्लियर हो, ठीक। अच्छा, क्या इसी चीज को यहां से नहीं देख सकते थे, आप बोलोगे सर ये टेंजेंट और ये भी तो कोड है, तो इधर का जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये तो ये उधर के बराबर हो जाएगा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है। अगर यहां मिला दें, हम ऐसे बना दें, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, समझ गए। मतलब ये पूरा y, तो ये क्या y, नहीं समझ में आया,
हजम नहीं हुआ, हजम नहीं हुआ तो हजम करो, थोड़ा पुदीन हरा पियो। चलो देखो सर्कल, अब यहाँ पे ठीक टेंजेंट है ना, बिल्कुल टेंजेंट है, सर्कल को टच करके निकल रही है किस पॉइंट पे, पी पॉइंट मान लो, और ये हो गया ए और ये हो गया बी, मान लो ये हुआ आपका पी आर ही मान लो, पी आर क्या हो गया, कोड हो गया, ये टेंजेंट ये कोड। अब अगर हम इधर के एंगल की बात करें, इधर के एंगल की बात करें तो ये एंगल इस कोड के अपोजिट तरफ, मतलब इस तरफ जो एंगल बन रहा है इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बस ये आपको याद रखना है। मतलब अगर ये y है तो ये क्या होगा, y होगा। अब आप देखो ये टेंजेंट था पूरा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक, ये पूरा टेंजेंट है, ये पूरा कोड है, ये पूरा कोड है, ये पूरा टेंजेंट और कोड, थोड़ा समझना, ये टेंजेंट और ये हो गया कोड, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल इस कोड के अपोजिट जो एंगल बनेगा उसी के तो बराबर होगा। देखो ये कोड अपोजिट के तरफ, अपोजिट मतलब ये कोड अपोजिट सर्कमफ्रेंस पे कौन सा एंगल बना रहा, 30, तो ये वाला कितना हो गया 30। पहला आंसर आपका क्लियर, यानी कि निकल गया 30। ठीक, दूसरा निकालना है PAD, दूसरा निकालना है PAD, PAD। अब समझो इसको, अब समझाते हैं हम आपको बहुत अच्छे से, थोड़ा समझना, ध्यान देना। तो PAD ये भी कोड है और ये टेंजेंट है, तो ये वाला एंगल जो होगा इस कोड के ऑपोजिट, अच्छा ये कोड ऑपोजिट कहां बना रहा है, इस एंगल के बराबर, ये वाला इसके बराबर होना चाहिए। BD डायमीटर है, तो BD डायमीटर है, सरकमफ्रेंस पे ये एंगल कितना बना था 90, अच्छा 90 30, तो ये एंगल कितना होगा 60 होगा ना, इस ट्रायंगल में 90 30 60, यानी कि ये वाला एंगल कितना हो गया 60। किसी को कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप समझो, सर्कल में मिटा रहे हैं इसको, अगर नहीं पता भूल गए हो तो कोई बात नहीं। ये डायमीटर है जिसका सेंटर क्या था, डायमीटर का सेंटर नहीं होता, सर्कल का सेंटर होता है। ये एंगल कितना होगा 90 होगा, होगा ना, क्लियर। तो हमने क्या बताया, ये देखो टेंजेंट था, ये क्या था कोड था, तो टेंजेंट और कोड के बीच का जो एंगल होगा ये कोड अपोजिट जो एंगल बनाएगा ये इसके बराबर। अगला देखो CDB, CDB ये एंगल निकालना है, निकल गया, कैसे निकला, ऐसे निकला भाई, ये और ये साइक्लिक है, यानी कि B + D = क्या हो गया 180। अच्छा B कितना था टोटल 120, प्लस D कितना था, ये तो 30 था, प्लस यही एंगल निकालना था ना क्या CDB, तो इसको लिख सकते हैं CDB कितना हो जाएगा 180। यहाँ से सॉल्व करो, ये 150, ये 180, यानी कि एंगल CDB कितना हो गया, ये आपका निकल गया कितना 30। समझ गए मेरे ख्याल से, कंसेप्ट क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। अब तो नहीं पता, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये थ्योरम क्या था बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक, तो हम बता क्या रहे हैं, बहुत हार्ड नहीं रहेगा, हाँ तो लेकिन क्या, अच्छा लेकिन कुछ नहीं, छोड़ो डरो मत, लेकिन कुछ नहीं। अब अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में सर्कल है, छुआछुई टेंजेंट है, ठीक, उसके बाद ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया R, यहाँ पे काम क्या करना है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, और यहाँ पे ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये पॉइंट आपका है O, ये आपका है S, ये आपका क्या हो गया T हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। PQ इज ए टेंजेंट टू द सर्कल एट द R पे टेंजेंट है। अच्छा देखो सेंटर मेटर की बोलेगे, गिवन O इज द सेंटर, O सेंटर दिया हुआ है ऑफ द सर्कल एंड द एंगल TRQ, ये एंगल आपको दिया हुआ, ये एंगल कितना दिया हुआ, ये एंगल आपको दिया हुआ 30 डिग्री। काम हो गया, क्या निकालना था, ROT ये निकालना है, रोटी निकालना, रोटी निकालना, रोटी, चलो PRS। तो बच्चों ये कि ये सेंटर हो गया, समझना, आपको निकालना PRS, सेंटर हो गया ना, तो ये तो 90 था ही भाई, सेंटर है, डायमीटर बना 90, तो इधर का एंगल नहीं निकलेगा 90
30, 120 और ये वाला एंगल कितना हो जाए भाई, स्ट्रेट लाइन। देखो PQ क्या बन गया, PQ बन गया स्ट्रेट लाइन। तो 90 30, देखो 90 प्लस 30 प्लस PRS एंगल PRS ये कितना हो गया 180, यानी कि एंगल PRS इक्वल टू 180 माइनस 120 यानी कि कितना 60 डिग्री, यानी कि ये एंगल आपका निकल गया 60 डिग्री। अब निकालना ROT, ये भी निकल गया। कैसे निकल गया, दिखाएं देखो टेंजेंट कोड, तो टेंजेंट कोड जो एंगल बनाएगा ये ऑपोजिट कितना बनाएगा, इक्वल बनाएगा, मतलब ये 30 हो गया, ठीक है। अब ये कोड सरकमफ्रेंस पे जितना बनाएगा सेंटर पे उसका क्या करेगा, डबल बनाएगा, मतलब ये कितना हो गया 60 हो गया। कोई दिक्कत, देखिए सारा कंसेप्ट मिल गया ना यहाँ पे, टेंजेंट का भी मिल गया तुम्हारा, इसके पहले का भी मिल गया, कोड वाला भी मिल गया, डायमीटर वाला भी मिल गया। इस तरह के क्वेश्चन तैयार होते हैं एग्जाम में, इसलिए हमने कहा था कि अगर वो सिर्फ वीडियो किया हुआ है ना तो कोई काम होने वाला नहीं है, ठीक है। हंसते हंसते पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, और हंसते हंसते पढ़ना क्या होगा, हाँ स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, ठीक। अगला देखो बच्चों, अगला इसमें क्वेश्चन नंबर 5 क्या बताया गया, क्वेश्चन नंबर 5, AB इज द डायमीटर एंड AC इज द कोड ऑफ द सर्कल विद द सेंटर O। देखो ये है A, ये है B, डायमीटर है, इसका सेंटर O दिया हुआ है, ठीक। AC कोड है, यहाँ पे कहीं कोड होगा, हम मान लो इधर ही बना दें, ये कोई कोड है। अच्छा दूसरा क्या बोला गया है, सच डेट द एंगल BAC 30 डिग्री दिया हुआ है। BAC ये एंगल आपको दिया हुआ है कितना 30 डिग्री दिया हुआ है, बीच का एंगल है। द टेंजेंट टू द सर्कल एट C ये इंटरसेक्ट AB, प्रोड्यूस्ड इन D, नहीं ऐसे नहीं पास हो रहा है, ये ऐसे पास नहीं हो रहा है, ये ऐसे पास हो रहा है। अच्छा इसको ऐसे बढ़ाया गया है, ये B यहाँ पे रख लो, इसको ऐसे बढ़ाया गया है, ये पॉइंट D तक जाएगा और यहाँ से जो टेंजेंट पास होगा, ऐसे जो टेंजेंट पास होगा वो इसको यहाँ कट करेगा, यहाँ पे कट करेगा, ये D, ये पॉइंट C, और ये आपका कोड यहाँ पे दिया हुआ, ये कुछ इस तरह का दिया हुआ। अब क्लियर है फिगर, मतलब ये बताया गया था, ठीक है। बस फिगर बन गया तो सॉल्यूशन हो गया। सो डेट BC इक्वल टू BD शो करना है, BC इक्वल टू BD ये आपको शो करना है। अगर यहाँ से मिला दें ये वाला पॉइंट मिला दें, ये और ये बराबर होगा, ये शो करना है, ठीक है। कैसे बराबर होगा, आप बराबर करें, कैसे बराबर होगा, ये और ये बराबर करना है। तो चलो बराबर करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, ध्यान ये दीजिए, देखिए ये है डायमीटर, यहाँ टच कर रहा है, ये डायमीटर है, यहाँ टच कर रहा है, ध्यान देना। तो ये पूरा एंगल तो 90 हो गया, ये हो गया 90 30, तो ये वाला एंगल हो गया 60। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर हो पूरी तरीके से, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा अगर ये 60 है तो इधर वाला ये एंगल कितना हो जाएगा 120। आप ऐसे भी पकड़ लो क्योंकि लीनियर पेयर ये दोनों का सम कितना होता है 180 होता है ना। अच्छा ठीक है, अब देखो ये टेंजेंट है, ध्यान देना, ये क्या है, ये टेंजेंट है और ये कोड है भाई, ये कोड ये टेंजेंट है, तो ये एंगल इस कोड के ऑपोजिट एंगल के बराबर होगा। ये 30, तो ये कितना होगा 30 ही होगा ना, नहीं होगा भाई, ये कोड है, ये टेंजेंट है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अच्छा 120 30 और ये वाला एंगल कितना निकल जाएगा 30 ही तो निकलेगा, तब ना तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, 30 30 60 और 120। देखो ये दोनों एंगल बराबर है, इसको अपोजिट ये साइड, इसको अपोजिट ये साइड क्या हो गया इक्वल हो गया। लिख सकते हो कि स्टेटमेंट हम लिख दें, ऐसे लिख लेना, एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, मेड बाय ए बी। दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम ये होगा, सो होगा क्या होगा ये कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी ये एंगल क्या होगा भाई, इस तीनों में इन दोनों का सम को 180 से माइनस करोगे क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, यानी कि इस एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 में आपने माइनस कर दिया कितना 30 प्लस कितना 90, तो ये निकल गया कितना, ये आपका निकल जाएगा कितना 60 निकल जाएगा। अच्छा ये जितना है ये नाउ होगा क्या ए बी सी प्लस एंगल
CBD इक्वल टू कितना हो गया 180। तो एंगल ए ये था 60 डिग्री प्लस एंगल ये क्या है CBD, ये कितना हो गया 180। यानी कि यहाँ पे हो गया एंगल CBD, ये कितना निकल जाएगा 180 माइनस 60, यानी कि कितना हो गया 120। अगला आपको ये बताना है कि एंगल BCD, यहाँ पे लिखना एंगल BCD इक्वल टू ये एंगल आपका हो जाएगा CAB या BCA नहीं CAB, यानी कि कितना हो जाएगा 30 डिग्री। स्टेटमेंट यहाँ पे डाल देना, मेड एंगल मेड बाय कोड एंड टेंजेंट। बस इतना ही, इतने में ही वो समझ जाएगा। अच्छा अगला क्या होगा, ये एंगल निकाल लोगे इस तीनों में, सॉल्व करके रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है, आसान था, आसान है बिल्कुल। तेरे दर पर सनम चले आए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, तुम ना आए तो टेंजेंट एट P टू द सर्कम सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल PQR इज ड्रॉन। सर्कम सर्कल का मतलब क्या हुआ, ये ट्रायंगल है, ये है P, ये है Q, ये है R। सर्कम सर्कल का मतलब पता है क्या होता है, इसके बाहर ऐसा सर्कल है। और तो और ये भी बोला गया है कि P से टेंजेंट है, मतलब P टेंजेंट एट P पे क्या है टेंजेंट है। डाल दिया मैंने, हमको क्या, मेरा कुछ जा रहा है। अच्छा, इफ दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू द साइड QR, मजा मजा, सो करो PQR इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। खूब भालो, बन गया। नहीं दिख रहा है हमको, तो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। आओ दिखा देते हैं। देखो ये दोनों पैरेलल है तो इसको हम x मान लें, तो ये वाला क्या होगा x होगा। कौन सा एंगल, कौन सा एंगल, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल। अब देखो 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 देखो, ये कोड है, ये टेंजेंट है, इधर का एंगल, ये वाला एंगल इस कोड के ऑपोजिट एंगल के बराबर नहीं हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, सोच के देखो, सोच के देखो, सोच के देखो। ये कोड है, ये टेंजेंट है, ये एंगल इस कोड के ऑपोजिट एंगल के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो आप देख ये सकते हो, ये दोनों अल्टरनेटिंग इंटीरियर था, ये दोनों थ्योरम से हो गया। तो अब किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो जाए तो अपोजिट साइड इक्वल होता है, अगर अपोजिट साइड इक्वल हो जाए तो आइसोसेलेस होता है, अगर आइसोसेलेस हो गया तो क्वेश्चन बन गया, अगर क्वेश्चन बन गया तो नंबर। कितना टफ था दिखने पे, समझे। मासूम चेहरे की क्या बात है। चलो बच्चों कुछ नहीं, आखिरी क्वेश्चन देखो पहले, 16 नंबर। क्यों 16 नंबर, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत भयानक क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन देख लो, क्योंकि आप सारा कंसेप्ट आपके पास में है, तो मेरे ख्याल से वो सवाल बनना चाहिए था, अब बन जाएगा आपसे वो सवाल। देख लो एक बार, देख लो भयानक क्वेश्चन का दर्शन करते हुए। तो पेश है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16, मलाई मार के। ये देखो सर्कल, सुसाइड। अच्छा यहाँ पे बोला ये गया है OE सेंटर, तो डेफिनेटली BC क्या हो गया, डायमीटर हो गया, क्योंकि यहीं पे O मारा हुआ है, ये B ने मारा, ये C ने मारा, और यहाँ पे ये टेंजेंट है, टेंजेंट है, ठीक है। अच्छा दूसरा, इसको मिलाया गया सेंटर से, ठीक क्लियर, और इस पॉइंट को यहां से मिलाया गया है। ये है D, ये है E, और ये पॉइंट आपका हो गया A, और ये एंगल था 65 डिग्री। निकालना क्या है, BAO, BAO। अरे 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 रे रे रे, अरे बहुत मुश्किल। हाँ 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 हाँ, BAO। देखो बच्चों ये टेंजेंट है, अच्छा ये डायमीटर हुआ, मतलब डेफिनेटली ये सर्कल हुआ, तो ये एंगल कितना होगा 90। आपको पता टेंजेंट और रेडियस, रेडियस यानी कि रेडियस और टेंजेंट ये जो एंगल बनाती है, ये कितना बनाती है 90 बनाती है, तो ये 90 हो गया। अच्छा इस ट्रायंगल में देखो 90 65, ये एंगल आपका निकल जाएगा, निकलेगा नहीं, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, बोलो नहीं निकलेगा, कैसे नहीं निकलेगा, एकदम निकलेगा। ये यानी कि 90 प्लस 65 प्लस एंगल BCD कितना 180। अच्छा तो BCD हमको मिल गया, ये इसको 90 से कैंसिल करता तो ये होता 90 माइनस 65, यानी कि कितना, इतना 25, मतलब ये एंगल आपको निकल गया 25। अब देखो हम यहां से अगर इसको मिला दें तो देखो कोड है, कोड सरकमफ्रेंस पे 25, तो यहां पे बन गया डबल, डबल यानी कि कितना हो गया 50। अब इस ट्रायंगल में पकड़ दो, इस ट्रायंगल में
50, 90, 90, तो ये एंगल कितना, ये एंगल आपका हो गया 40। क्यों, तीनों एंगल का सम 180। नहीं देखा, दोबारा देखो, तिबारा देखो, बार बार देखो। देखो बच्चों, इस एक्सरसाइज के इस सवाल को इतना ही रहने दो, ठीक है। अभी इसके बाद खत्म नहीं हुआ, इसके बाद का जो है वो बताएंगे, इस एक्सरसाइज को भी खत्म करा देंगे। और इसके बाद जो मिसलेनियस होंगे 18C, ध्यान दो 18C मिसलेनियस, ये हम नहीं बताने वाले, ये आप खुद से कर लेना। कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं, आपको क्वेश्चंस जितने करने होंगे ये हम आपको क्या करते हैं, बता देंगे, और आप क्या करना, उतने क्वेश्चंस को कर लेना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे। राधे राधे, जय श्री राम, एंजॉय योर डे, गुड डे।